नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लाठियान करंट अपडेशन के इस नए सेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेने अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा पर 17 मार्च 2025 को दिल्ली पहुंचे? आपके विकल्प है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। न्यूजीलैंड हमारा सही आंसर होगा। जी हाँ, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आजकल भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं और विभिन्न मंत्रालयों के शीर्षस्थ पदाधिकारियों के बीच में वार्ता संपन्न हुई है। विभिन्न मुद्दों जैसे कि तकनीकी नवाचार, एआई संवर्धन, शिक्षा का विकास, खेल का विकास और आतंकवाद सहित विभिन्न इसी तरह के मुद्दों पर सहमति बनी और कुल मिलाकर 6 एमओयूज यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। एक और उल्लेखनीय पक्ष है कि न्यूजीलैंड द्वारा सीडीआरआई की सदस्यता ग्रहण की गई। सीडीआरआई यानी आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन होता है। ये कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं इंग्लिश में से। सीडीआरआई बेसिकली विभिन्न देशों, यूएन की विभिन्न एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्रों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसका उद्देश्य आपदा रोधी अवसंरचना के निर्माण में योगदान देना है। इसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था उसके दौरान लॉन्च किया गया था। अब न्यूजीलैंड इसका 50वां सदस्य बना है। अमेरिका द्वारा किस देश के हूती विद्रोहियों के विरुद्ध 16 मार्च 2025 को हवाई हमला किया गया? इसमें 30 से अधिक विद्रोही मारे गए। आपके विकल्प हैं लेबनान, ईरान, यमन या फिलिस्तीन। यमन इसका सही आंसर है। यमन के हूती विद्रोहियों के विरुद्ध अमेरिका का यह अभियान लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर उनके द्वारा किए गए हमले के जवाब में किया गया। हूती विद्रोहियों के इतिहास को देखें तो हूती विद्रोही यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय जैदी समुदाय का एक हथियारबंद दस्ता है। इसका गठन 1990 के दशक में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के काल में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किया गया था और इनका जो ये नाम है हूती, ये इनके संस्थापक अली हुसैन हूती के नाम पर पड़ा है। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर इन्होंने जो हमला किया था वो 4 महीने पहले किया था और गाजा संघर्ष में हमास के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। देखिए, मध्य एशिया की थोड़ी सी राजनीति वहां की समझनी आवश्यक है। गाजा संघर्ष दरअसल एक गुट बने हुए हैं। आप जानते ही हैं, अमेरिका इजराइल के पक्ष में रहता है, इसी तरह ईरान जो है वो फिलिस्तीन के पक्ष में है और यही बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर विरोधी विद्रोही संगठन भी हैं, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हूतीज हैं। तो ये सब फिलिस्तीन के पक्ष में है और ईरान के नेतृत्व में ये अमेरिका विरोधी या इजराइल विरोधी कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं। वैश्विक खुफिया सम्मेलन का आयोजन 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर किया गया? आपके विकल्प हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु। दिल्ली इसका सही आंसर है। दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का संचालन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित तकरीबन 20 देशों के खुफिया प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के आउटकम्स बाहर नहीं आ पाए। ये एक खुफिया सम्मेलन था। आगे बढ़ते हैं। किस देश के विदेश मंत्री आंद्रेई सुबेहा अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर 17 मार्च 2025 को दिल्ली पहुंचे? आपके विकल्प हैं बुल्गारिया, रूस, पोलैंड या फिर यूक्रेन। यूक्रेन हमारा सही आंसर है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सुबेहा की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध विराम को लेकर वैश्विक प्रयास जारी है। अपनी इस यात्रा के दौरान सुबेहा मुंबई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक व्यापारिक प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। देखिए, अभी के लिए तो इस जानकारी में इतना ही है। उनके 3 दिवसीय प्रवास के दौरान अगर कुछ परीक्षोपयोगी पाया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से आप तक पहुंचाऊंगा। आप बस चैनल को देखते रहिए। किस यूरोपीय देश स्थित शहर कोकनी के एक नाइट क्लब में 16 मार्च 2025 को लगी भीषण आग से 59 यानी 59 लोगों की मौत हो गई? आपके विकल्प हैं उत्तर मैसेडोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया या कोसोवो।
उत्तर मैसेडोनिया इसका सही आंसर है। देखिए, उत्तर मैसेडोनिया दक्षिण यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। स्कोप्जे इसकी राजधानी है। पहले ये यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था। वर्ष 1991 में ये यूगोस्लाविया से अलग हुआ और वर्ष 1993 यानी 1993 में इसे यूएन की मेंबरशिप मिली। ये सब जानकारी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। देखिए, अगर यही आग अमेरिका में लगती, लंदन में या मतलब इंग्लैंड में लगती, तब ये उतनी परीक्षा उपयोगी जानकारी ना रहती हम लोगों के लिए, दुखद घटना तब भी रहती। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो अब यूएस की राजधानी क्या पूछेंगे, वॉशिंगटन डीसी सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर मैसेडोनिया या इस तरह के जब प्रायद्वीपीय देशों के या ऐसे देशों के जिसके विषय में सामान्य तौर पर हम लोग कम चर्चा करते हैं या कम जानकारी रखते हैं, जब वहां ऐसी कोई घटना घटित होती है तब उसके एक दो सामान्य पक्षों को जरूर से आप लोग देख के चला कीजिए, क्योंकि वहीं से प्रश्न निकलते हैं। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आप लोगों की समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के विद्रोहियों द्वारा 16 मार्च 2025 को वहां सैन्य काफिले पर हमला कर 90 से अधिक सैनिकों को मार दिया गया? आपके विकल्प हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, ऑफ द सेशन है ये। आप में से सभी जानते होंगे पाकिस्तान इसका सही आंसर है। बलोच विद्रोहियों द्वारा सेना के काफिले की बसों पर आत्मघाती हमला किया गया जिसमें 90 से अधिक सैनिक मारे गए। इससे 5 दिन पूर्व उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, ये भी आप सभी जानते ही होंगे। देखिए, ये एक ऐसा प्रकरण है जिस पर मैं चाह रहा हूं कि मैं एक फुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं। ये बहुत पेचीदगियों से भरा एक विषय है जिसको किसी प्रश्न की व्याख्या के माध्यम से समझाना उतना आसान नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पर मैं 10-15 मिनट की एटलीस्ट एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं ताकि ये पूरा प्रकरण सही से आप लोग समझ पाए।